तो शराब कांड के शातिर तो इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा अलीगढ़। जी हां, बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने जिला अधिकारी पर आरोप लगाया है। अलीगढ़ इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वहां पर शराब कांड का मामला सामने आया। शराब से यहां पर घटनाएं घटी हैं और यहां पर घटना के लिए जिला अधिकारी को जिम्मेदार बताया है सतीश गौतम ने। इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सांसद सतीश गौतम ने किया दावा, कल तक हो चुकी थी 35 की मौत। जिला प्रशासन का दावा था जनपद में कल तक हुई 25 लोगों की मौत। जिला प्रशासन मामले को छुपाने में जुटा हुआ है। शासन को भेजेंगे रिपोर्ट, ये सांसद ने कहा है। 2 दिन में जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। गांव-गांव घूमकर की है शराब में हुई मौतों की गिनती। सतीश गौतम ने ये जानकारी दी है। तो सीधे तौर पर प्रशासन पर उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं सतीश गौतम। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, इसमें लोधा ब्लॉक, टप्पल ब्लॉक और जमा ब्लॉक, ये 3 क्षेत्र हमारे प्रभावित हैं। तीनों क्षेत्र में मेरा 3 दिन से रोज़ाना दौरा हो रहा है। आज भी मैं दौरे के लिए जा रहा हूँ। गांव-गांव जाकर लोगों को, जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया है और लोगों ने ठेके से भी लेके सेवन किया है, उन लोगों को घर से हॉस्पिटल भेज रहे हैं जिससे लोगों की जान बच सके। जो भी इसमें लिप्त हैं लोग, जो भी शराब के माफिया हैं और जहरीली शराब को बेचा है, उनको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, तो साफ तौर पर सतीश गौतम ने कहा है जो भी शराब माफिया है, जिनकी वजह से मौतें हुई हैं, जो इस शराब को बेच रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो हरकत में आए हैं सांसद सतीश गौतम। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिसकी वजह से ये हुआ है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन पर आरोप भी जड़े हैं। जिला प्रशासन मामले को छुपाने में जुटा हुआ है, ये कहना है। 2 दिनों में जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, ये भी कहना है सतीश गौतम का। यानी कि प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए सांसद खुद नजर आ रहे हैं। योगेंद्र संवाददाता इस खबर पर अलीगढ़ से जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। योगेंद्र, सांसद खुद प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सांसद? देखिए, सांसद का ये कहना है साथ साथ ही जो भी जिले के जितने भी अधिकारी हैं, अगर जिले में कोई भी अच्छा काम होता है तो उसका भी श्रेय वही लोग लेते हैं। अगर जिले में कोई भी बुरा काम हुआ या कोई भी अनहोनी होगी तो उसके जिम्मेदार भी तो जिला अधिकारी और जिले के अधिकारी ही होंगे। इस बात को लेकर के सांसद ने जो जिला अधिकारी पर निशाना साधा है कि जो भी ये कांड हुआ है, इसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी को लेनी चाहिए। लेकिन ये कुछ इशारा कर रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन में जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इसके पीछे की वजह हम क्या माने, किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, ये तो जो प्रशासन और ये जो नेता आपस में, तो ये इनका कहना है कि हमारी योगी जी से बात हुई है और योगी जी ने ये कहा है सांसद जी को कि जो बहुत ही बड़े लेवल पे वो कोई कार्रवाई करेंगे। अब उस कार्रवाई की जद में जिलाधिकारी आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, ये उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या वो किस कार्रवाई की वो बात कर रही है। सांसद खुद गांव-गांव घूमकर शराब से हुई मौतों का जायजा ले रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से गंभीर है। जो भी इसमें संलिप्त पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो रात को सांसद जी का ये कहना है कि घर घर घूम रहे हैं, तो रात हमारी जब सांसद जी हमारे उस पर चैनल पर लाइव थे तो उनका तो यही कहना था कि केवल 22 ही मौतें हुई हैं। लेकिन जब हमारे चैनल ने न्यूज वन इंडिया ने सबको दिखाया कि हमारे सामने भी 3 या 4 लाशें आ गई, तब सांसद जी चुप हुए और तब उनका ये बदला रुख कि अब वो 35 कह रहे हैं कि हाँ 35 मौतें उससे हुई हैं। दूसरी बात, जो आज सीएमओ है बहादुर प्रताप सिंह कल्याणी, उन्होंने भी माना कि अभी तक 51 लोगों के पोस्टमार्टम हो चुके हैं, जिसमें से 25 लोगों की मौत तो वो बता रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल प्रथम दृष्टया शराब से लग रही है। लेकिन जो 26 मौत संदिग्ध हुई हैं, उनके हमने बिस्तरा प्रिजर्व कर लिए हैं और उनका बिस्तरा की जांच कराई जाएगी, तब
जो है उसके बारे में कुछ चलिए, अभी भी कहा जांच जा- का विषय है योगेंद्र, अभी भी जांच का विषय है। आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे फिलहाल संपर्क करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गांव-गांव घूमकर शराब से हुई मौतों की गिनती सतीश गौतम खुद कर रहे हैं और कहा है कि प्रशासन पर कार्रवाई हो सकती है। इस जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। जहरीली शराब आखिर उसकी तस्करी हो कैसे गई, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। तो शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा यहां पर बढ़ा है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें आपको 58 लोगों की मौत हुई है। तो क्यों आंकड़े दबाने में डीएम जुटे हुए हैं, ये सवाल है। और ऐसे में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जिला प्रशासन सारा जिम्मा आबकारी विभाग पर डाल रहा है। और इस मामले पर न्यूज़ वन इंडिया के कई सवाल हैं। न्यूज़ वन इंडिया के कई सवाल हैं यहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन पर बता देते हैं। अलीगढ़ शराब कांड में मृतकों के आंकड़े क्यों छिपा रहा है जिला प्रशासन। अलीगढ़ का लोकल LIU भी क्यों फेल हो गया। गोपनीय विभाग ने जानकारी आखिर ऊपर तक क्यों नहीं दी। शराब माफियाओं को शह देने में क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों का रोल है, ये गंभीर सवाल उत्पन्न होता है। तो क्या मजिस्ट्रियल जांच में जहरीली शराब से हुई मौतों का सच सामने आ पाएगा। अपने जूनियर और सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कैसे जांच कर पाएंगे ATM, ये बड़ा सवाल है। तो अहम और गंभीर सवाल न्यूज़ वन इंडिया के आपके टीवी स्क्रीन पर। अलीगढ़ का लोकल LIU भी क्यों फेल हो गया। गोपनीय विभाग ने जानकारी आखिर ऊपर तक क्यों नहीं दी। क्यों मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। शराब माफियाओं को शह देने में क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों का रोल है। क्या मजिस्ट्रियल जांच में जहरीली शराब से हुई मौतों का सच सामने आ पाएगा। अपने जूनियर और सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कैसे जांच कर पाएंगे ATM। तो ये गंभीर सवाल जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशना है और इन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रशासन द्वारा ही निकलकर सामने आएगा। अलीगढ़ में जहरीली शराब से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज तीसरे दिन भी शवों के आने का सिलसिला जारी है। तमाम शव पोस्टमार्टम हो करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक जिला प्रशासन आधिकारिक आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है कि आखिर जनपद में जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई हैं। सरकारी आंकड़ों को अगर माने तो अभी तक महज 25 मौतें हुई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम सेंटर में 58 डेड बॉडी यहां पर आ चुकी हैं। उनके पोस्टमार्टम लगातार चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों मौत की सच्चाई छिपाई जा रही है या फिर क्यों आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, क्या अभी भी कैजुअलिटी हो रही है, क्या अभी भी जो है लोग बीमार हो रहे हैं या फिर उनकी मौतें हो रही हैं? मैं देखूँ, मेरा नाम कपिल है और मैं पलाकस्तली गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, जो PM के लिए आ रही हैं ये बॉडी, उनका जो आपके पास रिकॉर्ड है। और जो विलेजर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं लोग जो है, और उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है और 108 या एम्बुलेंस का सहारा ना लेके यहाँ पर नहीं आए, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनका रिकॉर्ड नहीं है। वो वहीं के वहीं एक्सपोज कर हाँ हाँ 58 जो आप बोल रहे हैं, इससे ऊपर का काउंटिंग है इस अलीगढ़ क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बड़ा बहुत क्रिटिकल। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच तो हो रही है, मजिस्ट्रेटी जांच के ऐलान कर दिए गए, जांच हो रही है। कितनी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आ पाएगी, असली गुनहगार सामने आ पाएंगे? सर सीधा सा है, प्रशासन में ही ये माफिया फल फूल रहे हैं, सीधा सा यही है। इनका अभी तक कोई भी मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा इफेक्ट इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं चलाया है, कि कोई पहल नहीं की है। मैं देखता हूँ कि हमारे भी विलेज में ऐसे रिटेल शॉप्स हैं, इन पर जो है गांव में परचून की दुकानों में आपको हाँ रिटेल शॉप्स हैं, इन पर रेगुलरली ये। तो एक चीज ये बताइए
क्या अभी भी शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है? अभी भी कुछ मामले आ रहे हैं? हाँ, इस समय भी हो रही है। हाँ। छेरत गांव में आज के ही दिन 2 आए हैं 2 डेड बॉडी आई। और कम से कम हमारे क्षेत्र में, जवां क्षेत्र में छेरत का के पास कम से कम 15-20 लोग बीमार पड़े हैं। वो अपना प्राइवेट में, मेडिकल में या अलीगढ़ करा रहे हैं। रही बात जांच वाली पाई है, जांच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन, अपने अधिकारी अपने ने तो के बचाएंगे, इनको सीधो नहीं, हमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच ना है रही तो जो मान के चलो ये किसी भी पब्लिक वाले को न्याय नहीं दे पाएंगे। डीएम साहब, एक चीज ये बताइए, अब तक कुल मौतों का आंकड़ा क्या है? कुछ जानकारी है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, डीएम साहब बताएंगे। मैं उसके आंकड़े के बारे में मुझे जानकारी नहीं। सर, वजह क्या है? प्रशासन कल केवल डीएम साहब ने 2 बजे इसके बारे में मैं किसी भी तरह का अपडेट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। नहीं, आप यहाँ पर आए हैं, आज कुछ डेड बॉडी आई है क्या? मैं यहाँ शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आया था और मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। आप देखिए, एसडीएम साहब कह रहे हैं, एसडीएम सदर साहब हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं पोस्टमार्टम सेंटर आए, वो शांति व्यवस्था देखने आए और बाकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। डीएम साहब बताएंगे। डीएम साहब बताने को तैयार नहीं है, सीएमओ साहब बताने को तैयार नहीं है, तो भला बताएगा कौन? सवाल तो यह भी है ना कि आखिर क्यों मौत का सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे के बाद अब तक कोई भी अपडेट प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कल से आज तक कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं? क्या अब तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं? अगर नहीं आई है तो फिर ये डेड बॉडी एक के बाद एक कैसे आ रही हैं और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए कैसे जा रही हैं? और अगर जा रही हैं तो रिपोर्ट सामने होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि मौत का आंकड़ा क्या जानबूझकर छिपाया जा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, अलीगढ़। सही बात है, काफी गंभीर यहाँ पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे। अलीगढ़ शराब कांड के बाद अवैध शराब के खिलाफ शहर शहर छापेमारी जारी है। मेरठ, एटा, चंदौली, रायबरेली और बुलंदशहर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। तो 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक मेरठ की, एटा की, चंदौली की और बुलंदशहर की, रायबरेली की। तो ये 5 तस्वीर में आप देखिए किस तरह से पुलिस की कार्रवाई देखी जाए। अब सवाल इस बात का है कि जब यहाँ पर घटना घट जाती है तो प्रशासन हरकत में आता है। घटना से पहले आखिर प्रशासन कहाँ गहरी नींद सोता रहता है? तो अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड का मामला अपनी नाकामी छिपाने में जुटा। जिला प्रशासन पत्रकारों से अभद्रता करने पर उतारू हुए हैं। अधिकारी मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी पर उतरे हैं। अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस में पत्रकार के साथ अभद्रता की है। तो इस वक्त की अहम जानकारी इस खबर से जुड़ी आप तक पहुंचाई जा रही। पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही है। पोस्टमार्टम हाउस में पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड का मामला और अब तक की अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपनी नाकामी छिपाने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। कोई भी कैमरे के सामने बोलता हुआ साफ तौर पर इस मामले पर दिखाई नहीं दे रहा। पत्रकार जब सवाल कर रहे हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी पर उतरे हैं अधिकारी। क्यों कर रहे हैं? बदतमीजी नहीं करना। आप बता दे रहा हूँ आपको, तो आप खुद सुनिए। पहले आप बताइए, ये बताइए आप ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? बदतमीजी नहीं करना। आप बता दे रहा हूँ आपको, पहले आप बताइए, ये बताइए आप ये इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, आप इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बदतमीजी नहीं करना। आप बता दे रहा हूँ आपको, पहले आप बताइए, ये बताइए आप। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे अपनी नाकामी को छुपाने पर यहाँ पर जिला अधिकारी लगे हुए हैं और कुछ भी बोलने को नहीं नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है। दरअसल अलीगढ़ शराब कांड के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। दादरी पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से एक बाइक बरामद, सब्जी बेचने की आड़ में बेच रहा था शराब। तो अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो यहां पर सक्रिय हो गई है पुलिस हर जिले की शराब कांड मामले। अलीगढ़ शराब कांड मामले के बाद ग्रेटर नोएडा की पुलिस भी हरकत में आई है।
तो अब देखना यह है कि इस कार्रवाई में कौन कौन सा खुलासा होता है, किन किन की गिरफ्तारी होती है। लेकिन असल मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में कौन सी यहाँ पर मामले सामने आते हैं और किस चीज़ की यहाँ पर जांच होती है और जांच के बाद किसकी गिरफ्तारी होती है, ये तो देखने वाली बात है। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ से खबर मिल रही है। यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कल लखनऊ आएंगे केंद्र संगठन महामंत्री BL संतोष। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी की अहम बैठक होगी। इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, कल बीजेपी की अहम बैठक होगी जिसमें कई मंत्री मौजूद होंगे। कल लखनऊ आएंगे केंद्र संगठन महामंत्री BL संतोष। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी की अहम बैठक होगी। तो ये बैठक किस बाबत होगी, किस आधार पर होगी, फिलहाल ये बैठक के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। SK वाजपेयी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। SK वाजपेयी, अगर बैठक की बात किया जाए, किस चीज को लेकर यह बैठक होगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि 2022 में वही परफॉर्मेंस दोहराई जाए जो कि 2017 में बीजेपी ने की थी। उसको लेकर लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। कल भी दोनों डिप्टी CM, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल, CM योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मौजूद थे जहां बैठक हुई थी। और कहीं न कहीं जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है जिसमें ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, उसको लेकर एक रणनीति बनाने की कोशिश की गई थी। तो कहीं न कहीं अब ये दूसरी बड़ी बैठक होगी जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी रहेंगे। उसके अलावा बीजेपी यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ जो बीजेपी के और प्रदेश स्तरीय अधिकारी हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो निश्चित है कि उन सभी कील कांटों को दुरुस्त करने की कोशिश होगी जो कि 2022 की राह में है, जिसको लेकर बीजेपी एक रणनीति बना रही है कि किस तरीके से लोगों के बीच जाया जाए। जो बीजेपी सरकारों की योजनाएं हैं, यानी कि आगामी चुनाव की तैयारियां अभी से बीजेपी की शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। SK वाजपेयी, आप नजर बनाए रखिएगा बैठक में। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है। CM योगी का 3T फॉर्मूला हिट। 3T फॉर्मूला ने रोकी यूपी में कोरोना की रफ्तार। इस वक्त की अहम जानकारी, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं टेस्ट, घट रही है कोरोना केसों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में 3,40,000 टेस्ट, 3,40,000 टेस्ट के बाद सिर्फ 1,908 लोग संक्रमित हुए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, ये खुश कर देने वाली खबर है क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा था कोरोना की वजह से और इतनी भारी मात्रा में टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिविटी आई है वो सबसे ज्यादा कम आई है। यानी कि 1,908 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं 3.5 लाख लगभग टेस्ट करने के बाद। तो ऐसे में प्रदेश में रिकवरी रेट की अगर बात किया जाए तो 96.4% तक पहुंच गई है। यानी कि अच्छी खासी रिकवरी रेट भी है। अब उत्तर प्रदेश संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी मॉडल से कोरोना की घट रही है रफ्तार। आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, कोरोना घटता रहा। उधर देश में कोरोना केस में कमी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,65,553 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 3,460 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 2,76,309 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। तो देश में 24 घंटे में कोरोना के केस घटे हैं। ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई है इन सबके बीच। उधर बलरामपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल खबर दिखाए जाने के प्रशासन ने एक्शन लिया है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। नदी में शव
फेंके जाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, सिसई घाट पुल से नदी में शव पत्थर में बांधकर फेंका था। तो इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर पर बड़ा असर हुआ है, परिजनों पर कार्रवाई हुई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। हाथरस के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग की लापरवाही की वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात बद से बदतर हैं। दरअसल जहां कोरोना काल में भी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और दवाओं का स्टाफ होना चाहिए, वहां पर पशुपालन किया जा रहा है। और ऐसा नजारा एक या दो स्वास्थ्य केंद्रों का नहीं बल्कि दर्जनों गांव का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण कई किलोमीटर दूर जाकर अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता शुभम गुप्ता ने सासनी के गांव बसई काजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रियलिटी चेक किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात बद से बदतर हैं। यहां पर डॉक्टरों के साथ स्टाफ के रहने के लिए बने आवासों में ना तो खिड़की बची है ना ही दरवाजे, जबकि दर्जन गांव के लोग उपचार के लिए बने स्वास्थ्य केंद्र को सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज चल रही है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। ये पीएससी को पूरे को आप ही चला रहे हैं अकेले। कितने गांव जुड़े हुए हैं इससे? लगभग 12-14 गांव लगे हुए हैं पीएससी से। तो डॉक्टर कब आते हैं यहाँ? डॉक्टर हाल फिलहाल यहाँ पर कोई है नहीं। अच्छा, कितना समय हो गया लगभग? लगभग पिछले 2 महीने से। तो मरीजों की संख्या तो अच्छी खासी रहती होगी आने वाले मरीजों के लिए? हाँ, फिलहाल तो मरीज कम आ रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।